हम बाबा साहब को तो नहीं देख पाए, लेकिन बाबा साहब की जो झलक थी, जो विचार थे, वो हमें परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी में जो बाबा साहब के विचार थे, उनको साकार करने की ओर हमें अग्रसर करते हैं। बुद्धि हम मैं भंते जी से मिलने के बाद ही आया हूँ। बाद ही आया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं 25 साल मैंने अंधभक्ति की है। जय भीम। आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज़। इस वक्त हम हैं आगरा धम्मभूमि का एक कार्यक्रम था जो धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए इसका एक कार्यक्रम भंते जी करुणाशील राहुल जी रखते हैं, जो 18 मार्च को हर वर्ष आगरा में रखते हैं। या इसी कार्यक्रम में हम आए थे। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए थे और हज़ारों की संख्या में भिक्खु भी यहाँ पर थे। कुछ लोग हम जानेंगे देश के किस कोने से लोग आए हुए हैं। बहन जी, कहाँ से आई हैं, नाम बताएं। वैसे तो मैं विद्या भारती बौद्ध, भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। धम्मभूमि की प्रतिनिधि हूँ। धम्मभूमि से आप कब से जुड़ी हैं? 2017 से हो गया। 17 से जुड़ी हैं। हो गया 8 साल। तो मैं आप महिला हो, एक महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे कुछ? फिलहाल तो मैं महिलाओं का काम अकेले का नहीं देखती हूँ। मैं धम्मभूमि की मूलतः जितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं महिला और पुरुष जो भी धम्म अनुयायी हैं या बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं, बाबा साहब को मानने वाले हूँ, सबको मैं वहाँ पर जो मेरे जिम्मेदारी मुझे मिला हुआ है, तो सभी डिस्ट्रिक्टों को मैं देखती हूँ। तो पर्टिकुलर अभी महिलाओं का कुछ ऐसा काम मेरे पास नहीं है, पर हाँ, फोकस्ड मेरी प्रायोरिटी पे महिलाएं हैं कि महिलाएं सुधर जाएंगी तो बेहतर होगा कि पुरुष भी फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उनको सामाजिक व्यवस्था निर्माण में। अभी तो आप ऐसे महिलाओं को समझाती हो। आप जो ड्रेस की बात करें तो महिला अधिकतर साड़ी या सलवार सूट पहनती है, उनको छोड़ के आप एक सिपाही सूट में आई हो, इसको चेंज करने में नहीं, मैं तो समझाने में महिलाओं कुछ नहीं। पहली बात तो मैं धम्मभूमि में आई थी तो सेल्फ मैं मोटिवेटेड थी और बदली हुई थी, तो मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं था कि ये मेरे लिए एक, हाँ, ये यहाँ का एक यूनिक ड्रेस कोड है जो हमारी पहचान है धम्मभूमि की। और यहाँ से जो महिलाएं या पुरुष, हमारी जो सिमिलरिटी है, हमारे जो ड्रेस कोड होते हैं यहाँ पर मेल फीमेल के सेम होते हैं। तो हमारे बीच में जो एक सिमिलरिटी स्थापित करने, इक्वलिटी की अगर बात करते हैं तो पहले ड्रेस से ही स्टार्ट हो जाता है, फिर विचारों से हो जाता है, दोनों चीज़ें होती हैं। धम्मभूमि में चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए समान ड्रेसें हैं। और भी क्या नाम है दादा? मेरा नाम मनोहर लाल भमोरिया है। कहाँ से हैं दादा? मैं पिपरिया होशंगाबाद एमपी से हूँ। एमपी से जी। पहली बार आए या पहले भी इस कार्यक्रम में आप आए? नहीं, ये दूसरा मेरा राउंड है। और एक बार यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो शिविर लगा था 9 दिन का, उसमें भी वो भी अटेंड किया मैंने, सामने बन के। यहाँ पर आके कैसा लगा? क्या बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे। अच्छा लगा दिखा जी, भंते जी का कार्यक्रम हमेशा अच्छा ही रहता है। आप कहाँ से आए सर? सर, मैं भी एमपी पिपरिया से आया हूँ। मेरा ज़िला नर्मदापुरम होशंगाबाद है। तो मैं यहाँ पर दूसरी बार कार्यक्रम अटेंड किया है। और कार्यक्रम क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि हम बाबा साहब को तो नहीं देख पाए, लेकिन बाबा साहब की जो झलक थी, जो विचार थे, वो हमें परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी में जो बाबा साहब के विचार थे, उनको साकार करने की ओर हमें अग्रसर करते हैं। इसलिए हमें यहाँ आकर के बड़ी आत्मीय शांति मिलती है। यहाँ पर आके लोगों को शांति मिलती है, ऐसा कहना है कि बाबा साहब के बाद अगर कोई बुद्धिज्म को आगे बढ़ा रहा है तो करुणाशील भंते जी हैं। सर क्या? मैं गणेश बोध, कहाँ से? एमपी रायसेन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रायसेन से आए हो? जी। अकेले ही आए हो और नहीं, मेरे संग और है, दीदी है, विद्या दीदी है, 3 लोग। बुद्धिज्म से कब से जुड़े हो आप? लगभग 2 साल हो गए मुझे। आप घर से अकेले जुड़े हैं, महिला भी आप बुद्धिज्म में? हमारे घर से भी महिला भी है, महिला भी बुद्धिज्म बच्चे को मानती है? मानते, बच्चे भी हैं। और नागपुर भी गए हम कई बार। दीक्षा भूमि? हाँ, दीक्षा भी। क्या नाम है? मेरा नाम गब्बर बोध है। मैं रायसेन जिले ग्राम नूरगंज, एमपी मध्य प्रदेश, भोपाल के पास का रहने वाला हूँ। भोपाल से आए हो? जी हाँ। अभी भंते जी से कब से जुड़े हो वैसे? भंते जी से मैंने धम्मभूमि एक्टिविटी 3 से मैंने उनका कार्यक्रम देखा। डेली अप डाउन करता था मैं। 8 से 9 बजे के बीच में गूगल मीट पे लाइव रहते हैं। उस बीच में कुछ विचारधाराएं उनकी मेरे को जीवन में उतारने योग्य मिली, तो उससे मेरे को काफ़ी परिवर्तन पड़ा। और भंते जी से मिलने से पहले से ही आप बुद्धिज्म को मानते थे या भंते जी के मिलने के बाद बुद्धिज्म में आए हैं? नहीं, बुद्धिज्म में तो मैं भंते जी से मिलने के बाद ही आया हूँ। बाद ही आया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं 25 साल मैंने अंधभक्ति की है। और 25 साल में जितना फर्क नहीं पड़ा मेरे को। अंधभक्ति में वैसे क्या क्या एक आध बताएं, पहले किस तरीका से रहते थे, क्या बदलाव किया? अंधभक्ति में मैं सुबह 3 बजे उठता था। 3 बजे उठ के नहाना धोना, माला जाप करना, आसन करना, और जो छोटी छोटी किताब रहती है उसके
पाठ वगैरह करना। हनुमान चालीसा वगैरह में नहीं, हनुमान चालीसा नहीं करता था मैं तो। गायत्री मंत्र वगैरह, कुछ ऐसे लोगों के माला जपना, डोंगे अगरबत्ती लगाना, ऐसे हाँ ऐसा काम पानी वानी जल फल डालना मूर्ति पे, इस सारा तरीका काम से। सारा काम किया बंते जी मैंने। से कब से जुड़े हो, कितने साल हो गए? बनते जी से मेरे को अभी अक्टूबर से जुड़ा हूँ। इसी पर अभी अक्टूबर से। अब क्या लग रहा है कि वो पहले था, वो जीवन अलग था और अब कुछ अलग है? जो अपने को 25 साल में नहीं मिला वो मेरे को अक्टूबर से अभी तक मिल गया। लग रहा है कि अब वास्तविक हम इंसान की जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ। क्या नाम है? हरिनारायण बोध है, मैं भोपाल से हूँ। आप भोपाल से हैं? और मैं 2018 जुड़ा हूँ बंते गिटार। जी से? नहीं, बौद्ध धर्म से मैं पहले बीएसपी में था, इसके बाद बौद्ध धर्म में हूँ। बीएसपी में तो कैटर महापुरुषों हाँ, का दिया जाता था। कैटर छोड़ते पहले थे। से जानकारी होगी हाँ पहले बुद्धिज्म की। हाँ पहले लेकिन से। जो बुद्धिज्म में जो बीएसपी में जो बुद्धिज्म को बताया जाता था वो बंते जी बताते हैं, उसमें कुछ अंतर है या सेम है? बुद्धिज्म में जो बीएसपी महिला में बुद्धिज्म का कैटर दिया जाता था, दिया जाता है, लेकिन उसमें लेकिन क्या जो महिला बीएसपी बताती थी और बंते जी बताते हैं उसमें कुछ अंतर है या सेम है? नहीं, थोड़ा अंतर क्या है। अंतर? इनमें महिलाओं को ज़्यादा जो आज़ादी का उन्होंने बीड़ा उठाया, या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो काफ़ी छूट रहे थे। 2018 में मैंने उनका पहली बार कैडर सुना था सारूमारू में, बंते जी ने? बंदे जी का। और इसके बाद इटारसी 2019 में, तो काफ़ी प्रभावित हूँ। और चेष्टा रहेगी कि हम कुछ सहयोग करें। यहाँ पर कुछ लोग थे वो जो भंते जी से संपर्क करने के बाद बुद्धिज्म को अपनाया, कुछ पहले अंधविश्वास में भी जीते थे, जैसे माला जपना, अगरबत्ती लगाना और तमाम सारी पानी मानी जलना, माला फाला जपना। और ये भैया इनका कहना है कि हम पहले बीएसपी से जुड़े थे, वहाँ पर भी हमें महापुरुषों का ज्ञान मिलता था, लेकिन जो बंते जी रियल में सच्चाई के जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है वो बताते हैं वो कहीं भी नहीं है, ऐसा इनका मानना है। तो इसी तरह की खबरों देखने के लिए बन रही कैमरा पर्सन लवकुश के साथ ब्यूरो रिपोर्टर लोकनायक न्यूज़ आगरा।